Good morning, friend. Today we will discuss about the 7 October current affairs. 16th नेशनल ओपन एथलेटिक्स गेम जो तेलंगाना स्टेट में हुआ था, उसमें 1500 मीटर की रेस में 4.0.39 सेकंड में हरमिंदर कौर ने रिकॉर्ड बनाया। उससे पहले यह रिकॉर्ड सुनीता रानी 2002 में बनाई थी। ये जो एशियन में हुआ था और बोसाने में हुआ था, उनका रिकॉर्ड इतना था। उसके बाद हरमिंदर कौर जो एथलीट है पंजाब से हैं और उनका ये नेशनल रिकॉर्ड बना है। उसके बाद पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और सीएम है चरणजीत सिंह छन्नी। और पंजाब में योजना चलती है मेरा काम मेरा मान। और पंजाब पहला स्टेट है जहाँ सोहम मशीन जो नवजात बच्चों को सुनने की शक्ति के बारे में उपयोग किया जाता है। उसके बाद नीति आयोग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो अटल इनोवेशन मिशन चैलेंज है, जिसे इसरो और सीबीएसई के साथ मिलकर काम करता है। इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में अटल इनोवेशन सेंटर भी बना है। उसके बाद वहाँ अटल थिंकिंग लैब जो 6 से क्लास 6 टू 12 तक के स्टूडेंटों के लिए सिखाया जाएगा। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में डेवलप किया जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड स्पेस वीक जो अभी ऑर्गेनाइज किया गया 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उसके सीईओ अमिताभ कांत और वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार और प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी। उसके बाद इसरो ने GI सेट नाम का एक मिशन लॉन्च किया है, जिसमें GSLV F10 नाम का रॉकेट यूज होगा। जो इसरो IIT के साथ मिलकर एक रिस्पॉन्ड प्रोग्राम चला रहा है। इसरो ग्राउंड स्टेशन स्थापित किया है जो वियतनाम में है। उसके बाद एक लग्जरी क्रूज लाइनर की स्थापना की जो कैरेडिला क्रूज नाम से जो IRCT के साथ टाई अप करके बनाया जाएगा। ये गोवा द्वीप, दमन द्वीप और कोची और लक्षद्वीप जैसे जगहों पर के टूरिज्म पर्पज़ के लिए किया जाएगा। उसके बाद एक और क्रूज सेवा आती है जो अलकनंदा क्रूज है, जो बनारस के रविदास घाट से मिर्ज़ापुर चुनार तक जाएगी। और ये टूरिज्म बनारस के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसके बारे में और इसका पर डे प्राइस मतलब 3000 है। उसके बाद हंगरी में अभी जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, चेस नहीं सॉरी ग्रैंड प्रिक्स नहीं, हंगरी में जो मतलब चेस चैम्पियनशिप हुई है, उसमें 17th राजा ऋद्विक बने हैं और 69 हर्षित राजा। और जो अभिमन्यु मिश्रा हैं जो सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर हैं। और राजा ऋद्विक जो तेलंगाना से हैं और हर्षित राजा तमिलनाडु से हैं। इसका जो चेस चैम्पियनशिप की जो इंस्टीट्यूट है वो FIDE है। और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है लुधियाना और स्विट्जरलैंड में है। तेलंगाना में इस स्कीम चालू हुई है दलित बंधु योजना और हरा भरा कार्यक्रम। दलित बंधु योजना मतलब दलितों को इम्प्रूवमेंट के लिए, और हरा भरा कार्यक्रम मतलब ये पौधे लगाने के लिए ड्रोन के हेल्प से पौधे लगाए जाएंगे। उसके बाद गुरु तेज बहादुर की 400वीं जयंती हुई, उस पर एक बुक लॉन्च किए थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। उस बुक का नाम है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, डॉक्टर प्रभुलीन सिंह ने बनाया था। सिख के 9वें गुरु थे गुरु तेज बहादुर सिंह। उनके बेटे थे गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे। गुरु तेज बहादुर सिंह की 100वीं इस बार 400वीं जयंती थी। उनका जन्म 1941 में हुआ था। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब जो होली बुक है। और हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक रामायण महाभारत है, इस तरह वो भी है। और मुस्लिम धर्म की पवित्र होली बुक कुरान है। उसके बाद इसरो की संगठन के साथ एग्निकल कॉस्मोस नाम का एक स्पेस व्हीकल, मतलब इस प्राइवेट एजेंसी है, इसके थ्रू हम एक स्पेस लॉन्च व्हीकल स्थापित करेगा। उसके बाद रॉकेट अग्नि 1 रॉकेट जो 100 kg सामान ले जा सकता है और 700 kg के ऑर्बिट तक मतलब जा सकता है। उसके बाद 2022 में जो अग्निकुल कॉस्मोस रॉकेट है, ये अपना रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी में है। उसके बाद CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसने जैव प्रौद्योगिकी बाजार में बढ़ावा देने के लिए $150 बिलियन जो 2025 तक है। उसके बाद इसके प्रेसिडेंट हैं टीवी रविंद्रन है। और
सोमनाथन से कंफ्यूज नहीं करिएगा, जो कि इस टीबी जो सोमनाथन है फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और टीबी रविंद्र हैं जो प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक ही इंस्टीट्यूट है जो CSIR है, इसके डायरेक्टर हैं शेखर मालवीय। और बैंकिंग सुधार सेवाओं के लिए मोबाइल डिजी नाम का लॉबी हुआ था जो थूथुकुंडी में है। ये तमिलनाडु में स्थित है। इसको तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक बना था। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जिसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं और उसका फाउंडेशन 1911 में हुआ था। 1911 में एक और चीज़ हुआ था, इंपेरिकल बैंक जो 3 प्रेसिडेंसी थी उनके जोड़ के तीनों बैंकों को कंबाइन करके बनाया गया था, उसे इंपेरिकल बैंक कहते हैं। वो उसको 1 जुलाई 1955 को SBI बना दिया गया था। उसके बाद RBI का स्थापना 1937 में हुई थी और 1911 1921 में ग्रेट डिवाइडेंड यानी उस साल पॉपुलेशन निगेटिव हुआ था। उसके बाद 1911 में असहयोग आंदोलन हुआ था जो 1 अगस्त 1921 को जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई उसी दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ जिसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी थे। 1925 में सरोजनी नायडू बनी। 1917 में एनी बेसेंट बनी। 1917 में चंपारण हुआ। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल हुआ। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला हत्याकांड हुआ। उसके बाद 1919 में चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी। उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगा ईए नाम मीन्स मेघालय इंटरप्राइज एंड आर्किटेक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम पोर्टल लॉन्च किया गया था। मेघालय के CM है कोरनाड संगमा और यहाँ डिजिटल गवर्नमेंट होती है, मेगा ई गवर्नमेंट होती है। मेघालय में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें मेरांग 12वां डिस्ट्रिक्ट जो मेरांग बना हुआ है। और जो सोहरा प्लेस है चेरापूंजी में, यहाँ वृक्षारोपण अभियान शुरू किए थे अभी होम मिनिस्टर और सहकारिता मंत्री अमित शाह। और 21 जनवरी को फाउंडेशन डे होता है मेघालय का। उसी के साथ 3 और स्टेट का स्थापना दिवस होता है, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। और मेघालय राज्य में पंचायत नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत वो बनाने का बलवंत राय मेहता कमेटी होती है और द्विस्तरीय को अशोक मेहता कमेटी होती है। और त्रिस्तरीय पंचायत बलवंत राय मेहता कमेटी 1959 में हुआ था। और अशोक मेहता कमेटी 1977 में अशोक मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन था 2 टियर पंचायत और बलवंत राय मेहता कमेटी का था 3। और पंचायत के बारे में अगर बात करें तो पंचायत को आर्टिकल 40 में इंस्टीट्यूशन की बात करता है। और उसके बाद 243 A2I में पंचायती राज जो 9 शेड्यूल में है इसके बारे में बात करता है। उसके बाद मेघालय के गवर्नर है सत्यपाल मलिक और वहाँ पर जो 7600 जन औषधि केंद्र बना है। मेघालय के कैपिटल है शिलांग में। और वहाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चूसुओका एक फेस्टिवल होता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यह उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया में मनाया जाता है। इसमें चावल से बनने वाले एक डिश का यूज किया जाता है और ये वहाँ का फेमस है। वहाँ की कोरियन में थैंक्स गिविंग डे के नाम से भी इस फेस्टिवल को जाना जाता है। उसके बाद यहाँ का करेंसी है वोन। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल पीस डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। और इंडिया पीस इंडेक्स में रैंकिंग है 135। और इसकी थीम थी रिकवरिंग द बेटर पर्सन इक्वलिटी एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ डॉट मतलब गूंगा मतलब जो सुन नहीं सकता है, उसका वीक जो मनाया गया था 20 से 26 सितंबर के बीच में। यह सितंबर के जो मतलब सितंबर के लास्ट संडे होता है उससे पहले जो डे होता है उसी को मनाया जाता है, उसे इंटरनेशनल ड्राफ्ट डे। और इसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग थ्रिविंग एंड डेप्थ कम्युनिटी। और इसके बारे में एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फेडरेशन डेप्थ और इसका हेडक्वार्टर है हेलेंस्की और इंग्लैंड में है। इसके बाद को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो HDFC बैंक के साथ मिलकर और पेटीएम दोनों के साथ साझेदारी करके एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है इसकी साझेदारी से। उसके बाद
पानी की बूंद, वर्षा की बूंद, समुद्र की लहरों को मिलाकर एक आधुनिक उपकरण बनाया गया जिसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है। ये ऐसी स्कीम डेवलप की है IIT दिल्ली ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 46 है। और 2015 में इंडिया की रैंकिंग थी 82। और इस समय इंडिया काफ़ी इम्प्रूव किया है, जो 46 इंडिया रैंकिंग है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को लॉन्च करता है और इसकी हेल्प वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके हेड है डोरिंगटोंग और हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और इसकी हेल्प करते हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूटेड फर्स्ट स्विट्जरलैंड। और उसके बाद यूरोपियन संघ ग्लोबल मीथेन प्लेट यानी मिलकर 2030 तक ये अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे यूरोपियन संघ के साथ। इसका हेडक्वार्टर इसमें अमेरिका के साथ टाई अप किए हैं। इसमें जो मीथेन को रिड्यूस करना है, जो 30% रिडक्शन करने की टारगेट रखा गया है। मीथेन जनरली आता है धान के खेत से, होल से और दलदल वाले क्षेत्रों से। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। और जो COP26 है ये मीटिंग ग्लेज में होगी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंग फेरुमल कोइल एक गाँव है। गांव में स्कूल को डेवलप किया जाएगा जो टूरिज्म परमिट को बढ़ावा देगा। ये तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन। और फर्स्ट दिहोंग कंजर्वेशन रिजर्व, डिगोंग कंजर्वेशन मतलब इसे सीकाऊ बोलते हैं। इसका पहला मतलब इंडिया में इसको सेव करने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है। उसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इसमें इंडिया फर्स्ट वाटर प्लस सिटी बना था, तो वो इंदौर बना था। और स्वच्छता सर्वेक्षण में पहली सिटी थी मतलब इंदौर था। और उसके बाद सूरत था। उसके बाद सूरत गुजरात में है और सूरत भी बना था। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 में लॉन्च हुआ था। इसके एक कस्तूरी राजन कमेटी के रिकमेंडेशन पर होता था। इसको लागू करने वाला कर्नाटक पहला स्टेट बना था। संघाई सहयोग संगठन की 8वीं बैठक हुई थी और ये दुशानबे 2021 में हुआ था। उसके बाद डेनमार्क उज्बेकिस्तान में हुआ। 2022 में यहाँ पर होगा, 2021 में यहाँ पे होगा। 9th कंट्री ऐड हुआ था, जिसमें से संघाई सहयोग संगठन में 9th कंट्री ऐड हुआ वो ईरान है। और अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज हो गया, उसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 में फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को मिला था। अब इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद रखा गया था। अगर राजीव गांधी के नाम पर 3 योजनाएं इस समय अगर करंट में देखें तो पहला छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना। उसके बाद मुंबई में देखें तो मतलब महाराष्ट्र में तो राजीव गांधी स्पेस साइंस सिटी की स्थापना हुई थी, जिसमें राजीव गांधी का नाम ऐड हुआ था। और असम में औरंग नेशनल पार्क में राजीव गांधी का नाम हटाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में, इसके CEO पहली महिला CEO दृष्टि बनर्जी बनी हुई है। हार्ट फेलियर बायोटेक केरल राज्य में। और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट रेलवे राजस्थान में है। उसके बाद ऑन ब्रीथ लाइफ IIT रोपड़ और IIT कानपुर ने मिलकर बनाया था। उसके बाद पर्सनल गवर्नमेंट रिफॉर्म यानी कार्मिक और समाज सुधार के बारे में समझौता हुआ है। ये गाम्बिया कंट्री से है जो अफ्रीका कंट्री में। अफ्रीका में 54 कंट्री है। इसकी कैपिटल है बेंजुल और करेंसी है दलासई। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा उस लायक बना है, तो NH 924 या राजस्थान में है। NHAI अरमानिस गिरधर इसके हेड हैं। और NHAI के फुल फॉर्म जो देश के अंदर रोड बनाता है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो बॉर्डर पर रोड बनाता है उसे BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है GST कमेटी। तो GST कमेटी अभी जो दरों को निर्धारित करने के लिए 10वां राज्य मुंबई है, जो कर्नाटक के
मुख्य सीएम भी हैं। और जीएसटी 101 अमेंडमेंट हुआ था, आर्टिकल 279A में है। और जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। इस जीएसटी की 5 दरें 0, 5, 12, 18, 24। मैक्सिमम जीएसटी इंडिया में लागू हो सकता है 40%। इस समय वर्ल्ड में जीएसटी सबसे ज़्यादा इंडिया में लगता है जो 28% है। उसके बाद जीएसटी में 33 मेंबर होते हैं और जीएसटी का चेयरमैन होता है फाइनेंस मिनिस्टर। और इस समय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जो सेकंड वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर पहली इंदिरा गांधी थी। और ये निर्मला सीतारमण ने डिजिटल बजट पेश किया जो कि पहला था। और उसके बाद जीएसटी की इतनी प्रेजेंट अवेलेबल इतनी स्लैबें हैं और इतना ही। और जंगलनामा जो बुक है, जंगलनामा और लिविंग माउंटेन जो अमिताभ घोष की बुक है। उसके बाद 40 डेज चेतन भगत की बुक है। आई एम नॉट मसीहा सोनू सूद की बुक है जो दिलाई के मेंटर भी बने हुए हैं। और वाई आई एम हिंदू ये शशि थरूर की बुक है। उसके बाद वाई आई एम एथिस्ट भगत सिंह की बुक है। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था, जो 5 मार्च 1931 को गांधी इम्पैक्ट हुआ था। उसके बाद 23 मार्च को फांसी हुई थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस समीर सोनी की बुक है। 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई थी, जो भारत की रिप्रेजेंट की थी, स्नेहा दुबे ने। एस डी जी के अधिवक्ता वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। भारतीय कैलाश सत्यार्थी विदिशा के हैं। उनको 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और उनके साथ मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की थी, उनको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और एसडीजी में 70 गोल था, जिसमें जैसे जीरो पावर्टी, ग्लोब रिड्यूस्ड हंगर, उसके बाद एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद लिविंग इंडेक्स को इंक्रीज करना, जैसे 17 गोल इसमें अवेलेबल हैं। और इस टारगेट को 2030 तक कंप्लीट करना है। उसके बाद ग्लोबल स्टार्ट इकोसिस्टम यानी बेंगलोर में हुआ था। इसके भारत और इकोसिस्टम के बारे में होता है। भारतीय वायुसेना प्रमुख हेडक्वार्टर भारत है। और उसके बाद ओलंपिक काउंसिल एशिया के जो राजा रणधीर सिंह हैं, जो हेडक्वार्टर कुवैत में है। बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है। इसके डीजी डायरेक्टर हैं पंकज कुमार सिंह। और टाइम्स पत्रिका में 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में भारत के 3 लोग आएंगे: नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पुणेवाला कौन है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। और कोविशील्ड वैक्सीन बनाए थे। कोविशील्ड वैक्सीन इंडिया की है और इसका हेडक्वार्टर पुणे है। आधार पूनावाला के पिता हैं साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला है। और आधार पूनावाला को एक अवार्ड मिला है एशियन चैम्पियन। और आधार पूनावाला ही ने। और इसके बाद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं और टीएमसी पार्टी से हैं। और उसके बाद लोन अगेंस्ट द म्यूचुअल फंड, इसके बारे में म्यूचुअल फंड को सेबी ने बनाया था। शेयर मार्केट सेबी बनाया था। सेबी एक्ट 1992 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। डेल स्टेन जो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर है, उन्होंने संन्यास लिया है। लसित मलिंगा श्रीलंका के, उन्होंने संन्यास लिया। मोइनी अली वो संन्यास लिए हैं। तीसरा परेरा ने भी संन्यास लिया है जो जिम्बाब्वे के हैं। उसके बाद ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। इंडिया के MS धोनी ने लिया था। और अभी क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा टेस्ट में इंडिया की तरफ से कप्तानी कौन किया है, तो विराट कोहली ने किया था। और उसके बाद हर्षद भूपेंद्र अग्रही जो एग्जामिंग बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के जो सीईओ हैं। सेबी के अजय त्यागी हैं। IRDA के सुभाष चंद्र कुंटिया। NHB के MD शारदा कुमार होटिया। एग्जामिंग बैंक के हर्षा बनर्जी। 1 जुलाई 1982 को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का फाउंडेशन हुआ था। उसी समय नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड क्या है? रूरल बैंक है और उसकी स्थापना उसी समय हुई थी। उस समय 5 ईयर प्लान चल रहा था। उस समय इंदिरा गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर थी और चीफ जस्टिस हिदायतुल्ला थे। और हाईएस्ट एयर प्यूरीफायर जो चंडीगढ़ में बना है। और फर्स्ट प्यूरीफायर अगर इंडिया में बात करें तो दिल्ली में बना था। दिल्ली में 2 जगह, कर्नाट प्लेस और आनंद विहार में बना है। और या फिर ऐसे एक फूड की क्वालिटी को चेक करने वाली एजेंसी है। और इसको 5 स्टार फूड रेटिंग देने में 5वां स्टेशन बना था चंडीगढ़। उसके बाद चंडीगढ़ में एक ही सांसद सीट है। वहाँ के सांसद हैं किरण खेर जो अनुपम खेर की वाइफ है। उसके बाद
महाराष्ट्र में जो सेटअप हुआ है साइंस सिटी का नाम है राजीव गांधी साइंस सिटी, ये पुणे में है और पुणे में है। उसके बाद जेंडर पार्क इक्वलिटी को डिपेंड करने के लिए केरला में बना है। केरल की लैंग्वेज है मलयालम। टाटा टाटा ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छा न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र राज्य पहले पर है। उसके बाद इंडिया फर्स्ट आरडीओ मतलब फर्स्ट आरडीओ अपना मार्स मिशन, ऐसा स्पेस एजेंसी किसने मार्स की आवाज़ लेके आई है, तो नासा के सीईओ है विल नेल्सन, और वहाँ वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। यूएई ने अपना मार्स मिशन भेजा है जिसका नाम है मिशन होप। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। उसके बाद नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया। जो भारत के पास द्वीप है उस पर एक द्वीप पर स्टार्टअप हब तैयार कर रहा है, जो अंडमान निकोबार के एक द्वीप पर। उसके बाद अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। वहाँ के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट उपराज्यपाल हैं डीके जोशी। व्हाट्सएप की तरह से एक त्वरित मैसेजिंग ऐप भारत में लॉन्च हुआ जिसका नाम है संदेश। उसके बाद टेबल टेनिस की जो फेमस प्लेयर है मनिका बत्रा, उन्होंने 82 नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप को विन किया है। उसके बाद इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी ब्रिटेन ने 1946 में स्टार्ट हुआ था और ये डेमोक्रेसी इंडेक्स करते हैं। डेमोक्रेसी को 167 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, उसमें इंडिया की रैंकिंग 53 है। और डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिकल कंट्री है और 53 रैंक है। और 52 से आर्टिकल 52 से भारत के प्रेसिडेंट की बात होती है, वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद गूगल क्लाउड के सीईओ हैं विक्रम सिंह बेदी, जो इंडिया के सीईओ हैं, और एशिया के सीईओ हैं करण भाजवा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी डे जो 2021 में रॉबर्ट इरविन बनाए थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो अब बंद हो चुका है। इसमें भारत का वेस्ट राज्य 18th वेस्ट राज्य था केरल, और इंडिया की रैंकिंग ओवरऑल थी 63। और इसे कौन तैयार करता था वर्ल्ड बैंक तैयार करता था, जो आजकल ये रिपोर्ट अब बंद हो गई है नेक्स्ट टाइम से। उसके बाद GRSC भारतीय नौसेना ने जो कोस्टल एरिया के सुरक्षा के लिए हिमगिरी नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसके थ्रू निगरानी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड, ये अवार्ड किसको मिला है, तो नरेंद्र मोदी को। ISA गुरुग्राम 9 सिक्योरिटी है। और गांधी शांति पुरस्कार 2019 में मिला था ओमान कंट्री से अली शाहिद को, और बांग्लादेश से मुजेविर शेख रहमान, जो बांग्लादेश के फाउंडर हैं, उनके फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजेविर रहमान को मिला था। बांग्लादेश का फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1971। और बांग्लादेश ने अपनी 50वीं जयंती मनाई है इस साल। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ की करेंसी है टका। बांग्लादेश बिमस्टेक का मेंबर भी है और AIVA का हेडक्वार्टर है जो स्विट्जरलैंड लुसाने में मैक्सिमम खेल से रिलेटेड हेडक्वार्टर वहीं होते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना कहाँ पर लॉन्च हुए, तो मध्य प्रदेश में। 11वां संस्करण जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT बॉम्बे ने उसको जीता था। उसके बाद वन उपचारात्मक केंद्र उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो पाला ने सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है और सबसे पहला पार्क है। और रामगंगा नेशनल पार्क भी यहीं, इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट का नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। उसके बाद देहरादून जो फेमस है, वहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, मिलिट्री आर्मी का हेडक्वार्टर है, वन अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर है। देहरादून कैपिटल है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। यूपी गवर्नमेंट PSC के 3 महिला बटालियन बनाया था, जिसमें से 3 का अलग रानी अवंतीबाई जो इंदौर की हैं, उद्या देवी और जलकरी बाई, ये 3 नामों से 3 अलग अलग बटालियन बनाया गया था। एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल में यूनाइटेड नेशन में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के हुए, जो CAG होता है उसके आर्टिकल 146 के अकॉर्डिंग CAG होता है कैग।
जो ऑडिट करता है उसके बारे में बनाते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? तो पहले एक्स गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा कहाँ से? गाजीपुर से। मनोज सिन्हा उसको विदेश मुद्री भंडार में भारत की रैंकिंग है 4th और 630 बिलियन अप्रॉक्स है। उसके बाद लेफ्स ऑफ व्हील मतलब मूवेबल मतलब गाड़ी पर लैब रहेगी ऐसा काम करता है दिल्ली गवर्नमेंट ने। सड़कों पर चालक रहित कार चलाएगा ब्रिटेन ने। ब्रिटेन में एक क्राइसिस चल रही है, पेट्रोल की फ्यूल कंजप्शन कम हो गया है। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क दिल्ली में है। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र बाराबंकी में है। और महाभारत रिसर्च सेंटर प्रयागराज इलाहाबाद में है। 68 ग्रैंड मास्टर लुइन मुंडेका बने हुए हैं। 70 राजा ऋत्विक और 69 हर्षित राजा। फर्स्ट एग्रो वेस्ट सोलर पावर प्लांट जो बना है वो राजस्थान में होता है। गोल्ड स्कीम भी राजस्थान में होती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान में चंबल नदी बहती है। और WEF एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 87 होगा 1985 में। वैशाली यस युवा जो BRO की सशक्त महिला बल की अधिकारी बनी है। और सबसे ऊंचा सड़क जो है BRO ने बनाया था लद्दाख में उमलिंग पास के पास बनाया था। उसके बाद BRO के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार, प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स लेविस हैमिल्टन ने जीता था। इटालियन रिकियार्डो ने। और कैनेडियन कैंसिल हो गई थी। उसके बाद RBI ने ICICI बैंक पर फाइन लगाया था 3 करोड़ का। ICICI बैंक के MD हैं संदीप बख्शी। सर्वव्यापी महामारी ग्लोबल टास्क में कोरोना की मीटिंग हुई थी जो वुहान कोरोना कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वुहान सिटी में। तो इसके ग्लोबल टास्क नाम की एक मीटिंग हुई थी। उसके बाद भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के दूतावास कहाँ पर अपना स्थापित हुआ है? तो मालदीव में। मालदीव की कैपिटल है माले। वहाँ पर करेंसी है रुपया। मालदीव के साथ ग्रेटर माले प्रोजेक्ट काम करता है। उसके बाद बाला इको फ्रेंडली हाउस ये बना था फुटवियर बाटा स्विट्जरलैंड। गुंजन शाह। चक्रवात जो तौकाते आया था उसका नामकरण म्यांमार ने किया था। और म्यांमार की राजधानी नाव ते पाव। और स्मार्ट सिटी मिशन जो तैयार किया गया था 100 स्मार्ट सिटी बनाने का काम करना था। उसमें 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था। इसमें पहला स्टेट अगर पूछे तो झारखंड है। लेकिन अगर कैपिटल पूछे सिटी पूछे तो मध्य प्रदेश में आता है। और RBI भारत सरकार को 9912 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया है। और उसके बाद मोनाको ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टेपन ने जीता था। और गुलाब चक्रवात का नामकरण पाकिस्तान से हुआ था। और उसके बाद गुलाब चक्रवात का नामकरण गुलाब और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।